क्या ज़्यादा चॉकलेट खाने से पिंपल्स आते हैं या एक्ने होते हैं? मेकअप करने से भी पिंपल्स आते हैं? और घड़ी घड़ी फेस वॉश करने से भी पिंपल्स आते हैं? अगर ये सब का जवाब हाँ है, तो आप भी उन लाखों लोगों में से हैं जिन्हें एक्ने की सही जानकारी नहीं है। आज इन्हीं सब के बारे में हमें डिटेल में बताने आएंगी, हमारे साथ जुड़ेगी डॉक्टर अर्चना धस जाधव। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट प्रीति मनियार और आपका स्वागत है अनहर्ड फ्रीक्वेंसी बाय प्रीति में। वेलकम डॉक्टर अर्चना वंस अगेन. That time it was Mystic Bharat Gatha and now it is Unheard Frequency by Preeti. So डॉक्टर अर्चना, जैसे राइट नाउ बारिश की सीज़न है और बारिश शुरू होते ही एक्ने आने शुरू हो जाते हैं, उसकी वजह क्या है? बारिश में नमी बढ़ जाती है, रोम छिद्र हमारे बंद हो जाते हैं पसीने के वजह से। पसीना नमी दोनों मिलके बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं और इन सब की वजह से पिंपल या एक्ने आने चालू हो जाते हैं। राइट. उसके पीछे कोई मिथ भी है क्या? मतलब कुछ खाने पीने से या कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से, उसकी वजह से भी आते हैं क्या? हाँ, डेफिनेटली खाने पीने की चीज़ें जैसे पिकल्स है, अलग अलग प्रकार के पिकल्स हम खाते हैं इस मौसम में, उसके वजह से भी, और पानी का पीना कम हो जाता है, उसके वजह से भी ये आ सकते हैं। बट पिकल तो हमारी दादी नानी के टाइम से हम खाते थे, राइट? तो तब में और अब में फ़र्क क्या है? इट डिपेंड्स ऑन द ऑयल। ओके. उस ज़माने में बहुत ही अच्छा ऑयल था। ग्राउंडनट्स है, कोकोनट है, कोई भी चीज़ आप, सरसों का तेल है, वो बहुत अच्छा क्वालिटी का सरसों मिलती थी, उससे जो तेल निकलता था वो अच्छा था। आजकल सॉल्ट भी जो हम यूज़ करते हैं, अलग अलग प्रकार के सॉल्ट्स जी हैं। जी. सब बोलते हैं कि हिमालयन सॉल्ट यूज़ करना चाहिए, लेकिन वी डोंट नो उसमें आप क्या डालते हो। करेक्ट. हर चीज़ जो उसमें डलती है वो जितनी नैसर्गिक हो, जितनी ऑर्गेनिक हो, उसका रिजल्ट भी उतना वैसा ही मिलेगा। और ओके. सबसे ज़्यादा तो हमें पानी ज़्यादा पीना चाहिए, हाइड्रेटेड रहना चाहिए. हाइड्रेटेड रहना चाहिए। पसीना आता है तो आपको गर्मी के मौसम में वो क्लीन करना चाहिए पसीना। ओके. हाँ, इवन बरसात में अगर आप भीगते हो, कहीं से भीग के आते हो, तो आपको अच्छी से क्लीन करना है फेस राइट. आपका। प्रॉपर क्लीनिंग हो तो नेचुरली आपके पोर्स ब्लॉक्ड नहीं होंगे ओके. और एक्ने नहीं आएंगे। ओके. क्या ये ह्यूमिडिटी ऑल्सो हैज़ अ प्रॉब्लम? मतलब जहाँ पे ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है वहाँ पे भी ये ज़्यादा प्रॉब्लम आता है या ड्राई एरिया में ज़्यादा प्रॉब्लम आता है? एक्ने तरह तरह की एक्ने होती है, उसमें आप अगर ह्यूमिडिटी जिसमें ज़्यादा है वहाँ भी एक्ने होती है, ह्यूमिडिटी कम है, ड्राई एरिया है जैसे विदर्भ वगैरह के एरिया है, नासिक है, वो एरिया में भी आते हैं। ओके. प्रॉब्लम हर तरफ से है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट काइंड ऑफ एक्ने। ओके. अलग अलग प्रकार के एक्ने हैं। ओके. बैक्टीरिया जितने ज़्यादा पनपते हैं उतना ज़्यादा वो एक्ने आते हैं। एग्जैक्टली. लोगों को आई थिंक यही नहीं पता कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्ने. यस, दैट इज अ बिगेस्ट थिंग. यस, हमें बैक्टीरिया को बढ़ने नहीं देना है। करेक्ट. इसलिए हमको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी हर 3-4 घंटे में आप फेस वॉश करो। अगर आप पोल्यूशन में ज़्यादा रहते हो, अगर आपका ट्रैवलिंग ज़्यादा है, तो आपको थोड़ा 3-4 घंटे में फेस वॉश करना ज़रूरी है। ज़रूरी है. उसको क्लीन रखना ज़रूरी है। करेक्ट. करेक्ट. डॉक्टर अर्चना, जैसे अभी आप मैंने कहा कि लोगों को पता ही नहीं है कि कितने तरह के एक्ने हैं, राइट। तो ये भी नहीं पता होता कि एक्चुअली कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए. तो अगर आप उस पर थोड़ा गाइड कर सके. जैसे एक्ने बार बार हो, पस बने, दर्द करे, और अगर 4 से 6 हफ्ते में जल्दी क्लियर ना हो, तो इट इज़ द राइट टाइम टू गो टू डॉक्टर। तब हमें इमीडिएटली डॉक्टर को अप्रोच करना चाहिए। ओके. एंड उसको अगर वो गलती से डिले कर जाते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हो सकते हैं कि वो खड्डे बने, आपके फेस पे वो स्कार्स बन जाते हैं। ओह, इज इट? और फिर हमें आपको फिर डॉक्टर के पास में खड्डों का इलाज ट्रीटमेंट करने लेना के लिए पड़ेगा. जाना पड़ता है। दैट इज अ लेंथी प्रोसेस. हाँ, मतलब सिंपल चीज़ जो हो सकती थी वो बढ़ जाती है। करेक्ट. सो इट इज़ बेटर कि जैसे ही ये चीज़ें सिम्टम्स दिखे इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए. एग्जैक्टली. डॉक्टर अर्चना, एक चीज़ मुझे यहाँ पे आपको पूछनी है. आजकल इंटरनेट पे सब सॉल्यूशन ढूंढते हैं, सब चीज़ ढूंढते हैं, तो बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन वो लोग सारे सॉल्यूशन इंटरनेट को ढूंढ के या ओडिसी से यूज़ करके अप्लाई करना शुरू करते हैं. नाउ टेल मी कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स और डेंजर पार्ट क्या है? देखिए प्रीति जी, इंटरनेट तो हर किसी की त्वचा नहीं जानता। करेक्ट. बराबर है, हर इंसान अलग है, आपने सुना है, हर इंसान की त्वचा अलग है। इंटरनेट त्वचा नहीं जानता हर किसी की, तो वो गलत प्रिस्क्रिप्शन ज़रूर देता है। आप सब लोग गलत प्रिस्क्रिप्शन उसका इस्तेमाल करके आपकी स्किन को जला सकते हो, उसमें खड्डे आ सकते हैं, स्कार्स आ सकते हैं, तो डेफिनेटली ये तो गलत है।
तो It is very इट इज़ scary. ऑलवेज, यस, इसीलिए हमेशा डॉक्टर को अप्रोच करो। राइट। सो मतलब सॉल्यूशंस ऑन इंटरनेट इज ऑलवेज डेंजरस बिकॉज वो एक तो यस, आपकी स्किन को बिल्कुल भी नहीं जानते, एंड डॉक्टर कंसल्टेशन इज द बेस्ट थिंग डेफिनेट, एट द राइट टाइम। यस। सबसे पहले तो इंटरनेट के नुस्खे आजमाना, ये बहुत आम करेक्ट, है जैसे अभी हमने आजकल। डिस्कस किया। जी, और जो भी फलाना फलाना बोलता है कि मुझे ये क्रीम लगा के बहुत फायदा हुआ, तो भाई तू भी ये क्रीम इस्तेमाल घरेलू कर। नुस्खे। घरेलू नुस्खे ये ओके। नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आप पिंपल्स फोड़ते हो और ओह। बार बार चेहरा धोते हो, ओके। ये 4 चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ओके, तो हाँ, मतलब कितने इंटरवल पे चेहरा धोना चाहिए? एक 4 से 6 घंटे, अभी ये इंटरवल पे डिपेंड करता है, आप पोल्यूशन के एटमॉस्फेयर में आप ज़्यादा जाते हो। ओके। अगर आपका स्किन ज़्यादा नेट के उसमें रहता है, पोल्यूशन में ज़्यादा जाते हो, तो आपको ये करना ज़रूरी है। आप कोई कुक हो, जो किचन में कुछ कंटिन्यू बनाते हो, तो जितना वो ऑयल वगैरह उड़ेगा, राइट। आपको डेफ़िनेटली ज़्यादा धोना है। ओके। लेकिन अगर हमारा जैसा कोई है जो क्लिनिक में बैठा है, एक जगह पे बैठ का ही काम कर रहा है, राइट। तो इट्स नॉट नेसेसरी फॉर मी टू वॉश हेयर करेक्ट। फेस अगेन। मैं करेक्ट। मॉर्निंग में एक बार कर लूँ, दोपहर में कर लूँ, रात में कर लूँ, इनफ है। एक और चीज़ है, मैंने कई लोगों को देखा है वेट टिश्यूज यूज करते हुए टू क्लीन द फेस। इज इट हाइजीनिक, इज इट गुड? See, tissues using for the face, wet tissues is always hygienic, no doubt. ओके। लेकिन अगर आप थोड़ा पोल्यूशन का और थोड़ा ऑर्गेनिक इसका इस्तेमाल करो, तो मैं बोलूँगी कि ऑलवेज यूज़ अ नैपकिन जो आप धो सकते हो, ओके। और जिससे हमारे पेड़ भी कम कटे। ट्रू, आई थिंक दैट इज अ पॉइंट। Yeah, वेल सेड। we have to take care of our mother earth. यस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। डॉक्टर अर्चना, आपके पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं स्किन का प्रॉब्लम लेके, एक्ने का प्रॉब्लम लेके, तो उनको एक ही तरह का ट्रीटमेंट होता है? मतलब आप क्या करते हैं? सबके लिए अलग ट्रीटमेंट होता है, कैसे होता है? बिल्कुल, सबकी त्वचा अलग होती है, हर इंसान अलग है, हर एक की त्वचा अलग है, हर त्वचा के अलग-अलग प्रकार हैं, तो हमें सबसे पहले देखना पड़ता है कि आपका त्वचा का प्रकार कौन-सा है। आपकी एक्ने कितनी ज़्यादा बढ़ी हुई है, ठीक है? और उसी के साथ में बैक्टीरिया कितना उसमें पनप रहा है, ओके। और उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होता है। एक ही कपड़ा सबको कैसे फिट होगा? राइट, वेरी ट्रू। तो मतलब कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट अगर आप बता पाएँ कि क्या करते हैं आप, थोड़ा डिस्क्राइब कर पाएँ कि अगर ऐसे प्रॉब्लम्स लेके आते हैं तो कैसी ट्रीटमेंट आप देते हैं? अभी इसमें हम 2 प्रकार के ट्रीटमेंट देते हैं। सबसे पहले तो जो ट्रेडिशनली इतने सालों से ट्रीटमेंट चली आ रही है, जैसे कुछ फेस वॉश दे दिया, क्रीम्स दे दिए जो हमें अप्लाई करना है, और लीव ऑन क्रीम्स होते हैं जिसमें कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम किया जाता है। नाइट क्रीम्स होते हैं, उसमें भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपका कम होता है और नया स्किन उसमें अच्छे से बनने लगता है। तो ये हुआ हमारा ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ट्रीटमेंट जो सालों से डॉक्टर करते आ रहे हैं। और हमारा लेज़र क्लिनिक है, तो अद्ययावत प्रणाली में आता है लेज़र एक्ने ट्रीटमेंट होता है। तो उसमें लेज़र के रेज़ एक्ने के स्किन के अंदर जाके वहाँ से बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं, और दूसरे ट्रीटमेंट में वहाँ नया स्किन रीजनरेट बनाया जाता है, ताकि आपका जल्द से जल्द आपके स्किन से पूरा एक्ने हट जाता है और नया स्किन वहाँ आने लगता है। ओह, दैट्स वंडरफुल। लेकिन ये लेज़र ट्रीटमेंट जो होती है, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स या कोई डेंजर पार्ट? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेज़र ट्रीटमेंट के कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स या कोई भी डेंजर ज़ोन्स नहीं है, और हर एक व्यक्ति ले सकता है, किसी भी उम्र में हो। ओके, एनी एज? या एनी एज। दैट्स अ न्यूज़ कि या आप कोई भी उम्र में कर सकते हो, ये बहुत बड़ी बात है। डेफ़िनिटली। मतलब इट्स स्किन स्किन फ्रेंडली है। या डेफ़िनिटली स्किन फ्रेंडली है, और जैसे थोड़ा मध्यम एज है, उसमें आपका पिगमेंटेशन आ जाता है। अगर पसीना है, एक्ने है, धूप में आप जा रहे हो, तो पिगमेंटेशन हो जाता है। तो जब हम एक्ने का ट्रीटमेंट करते हैं, उसके साथ में अगर आप ऑप्ट करते हो कि आपको पिगमेंटेशन भी निकालना है, तो वो भी उसी के साथ में हो जाता है। आपका स्किन टाइटन भी हो जाता है। यू स्टार्ट लुकिंग मोर यंग, आप यंग भी दिखने लग जाते हो। दैट्स ट्रू। मतलब एक ही साथ में हम उसको कई सारे पहलू साथ जोड़ के आपको पूरा परिपूर्ण सुंदर आपको बना सकते हैं। ओह, दैट्स ब्यूटीफुल। जी। दैट्स रियली ब्यूटीफुल। डॉक्टर अर्चना, जैसे अभी आपने बताया कि यू हैव एक ट्रेडिशनल मेथड एंड डिफरेंट मेथड, तो एक पेशेंट को कब पता चलेगा कि कौन-सा ट्रीटमेंट उसे कब लेना चाहिए? राइट। देखिए, अगर एक्ने हल्का है, तो उसमें सिर्फ़ टॉपिकल क्रीम्स, फेस वॉश या लोकल एप्लीकेशन से बात हो जाती है। अगर एक्ने ज़िद्दी है, गहरा है, तो उसमें आपको फिर ये टॉपिकल क्रीम्स के साथ में कुछ दवाइयाँ आपको खानी भी पड़ सकती है, और हो सकता है आपको केमिकल पील्स की ज़रूरत पड़े, लेज़र की ज़रूरत पड़े, लेज़र एक्ने ट्रीटमेंट है।
और अगर वो ज़्यादा ही गहरा है तो उसमें आप थोड़ा हायर ओरिजिन के केमिकल पील्स कीजिए, लेज़र एक्ने मेडिफेशियल ट्रीटमेंट बीच-बीच में कराते रहिए, तो आपके स्किन को ये बार-बार की तकलीफ नहीं होगी। आई थिंक बट द बेस्ट डिसीजन अ डॉक्टर शुड टेक। डेफ़िनेटली जिसका काम उसी को सज़ है, डॉक्टर ने ही उसका डिसीजन लेना करेक्ट। चाहिए। ऐसा ना हो कि मतलब जो पर्सन है वो खुद ब खुद डिसीजन ले ले कि ये ज़रूरी है तो मैं ये करवाऊँ। दैट कैन गिव अ एडवर्स इफेक्ट। श्योर। डॉक्टर अर्चना, एक और चीज़ आजकल चली है कि घर पे आके लेज़र ट्रीटमेंट देते हैं। तो आई मीन लाइक इज़ इट सेफ? लोगों को ये करवानी चाहिए, नहीं करवानी चाहिए? क्या आपकी राय है? प्रीति जी, इसमें एक मुश्किल है, वो ऐसा है कि घर पे जो लोग आते हैं, वो सर्टिफ़ाइड होते हैं टू यूज़ द मशीनरी, ठीक है? दे आर ओनली द सर्टिफ़ाइड टेक्नीशियंस, ओके, दे आर नॉट द सर्टिफ़ाइड डॉक्टर्स। ओके, डॉक्टर जो इंसान होता है, उसको आपके स्किन की डेप्थ क्या है, वो मालूम होती है, कौन-सा मशीन, कितना लेज़र, कितनी डीप जाना चाहिए, आपका जो भी आपको पिंपल्स है, वो कौन से प्रकार में बैठते हैं, आपका स्किन का प्रकार कौन-सा है, ये सब देख के डॉक्टर प्रोसीजर कर सकते हैं। राइट, लेकिन जो इंसान आपके घर पे आता है, ही इज़ ओनली सर्टिफ़ाइड टेक्नीशियन, नॉट अ करेक्ट। डॉक्टर। तो इसका तो रिस्क है। डेफ़िनिटली आई विल नॉट रिकमेंड इट। ओके, इट्स अ पर्सनल चॉइस बट ज़्यादातर ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अगर आपको रिज़ल्ट ओरिएंटेड चाहिए कोई भी प्रोसीजर, तो आपको डॉक्टर्स के पास में ही जाना पड़ेगा। तो डॉक्टर अर्चना, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि किसी को बहुत पुराना एक्ने प्रॉब्लम है और अब तक वो बहुत सारी चीज़ें कर चुका है, लेकिन उसको रिज़ल्ट नहीं मिला। तो सबसे पहला कदम उसे क्या कर उठाना चाहिए या क्या करना चाहिए? अगर ऐसे कोई है, तो सबसे पहले तो उन्होंने अच्छे डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए, जो इस चीज़ में काम करते हैं। जैसे हम लोग एस्थेटिक फिज़िशियंस हैं, जी, डॉक्टर्स हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, जो एस्थेटिक मेडिसिन में काम करते हैं, उनको सबसे ज़्यादा पहले जाके मिलना चाहिए। ओके। दैट इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट। तो डॉक्टर अर्चना, जैसे अभी हमारी बात हुई कि दे शुड नॉट गो फॉर सच ट्रीटमेंट्स, लेकिन जिनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, देयर स्किन हैज़ नो प्रॉब्लम और ऐसी प्रॉब्लम ना हो फ्यूचर में, तो उनके लिए कैसे रूटीन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अगर वो जाते-जाते थोड़ा गाइड कर सकें? ज़रूर। सबसे पहले कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी उम्र में हो, उन्होंने अपने डॉक्टर के पास में जाए, जो स्किन में काम करते हैं, एस्थेटिक मेडिसिन में काम करते हैं, जाए, उनसे पूछे, अपने स्किन का प्रकार समझ ले और वो डॉक्टर आपको गाइड करेंगे कि आपको आपको किस प्रकार का फेस वॉश यूज़ करना है, आपको किस प्रकार का नाइट क्रीम लगाना है या नाइट सीरम लगाना है, आपके स्किन पे झुर्रियाँ ना हो, आपकी स्किन अच्छी रहे, क्या बोलते हैं, ग्लोइंग आपके स्किन रहे, इसके लिए वो सब आपको गाइड करेंगे। और उसी के साथ में मैं ये भी बोलूँगी, कम से कम आप भारत देश के किसी भी कोने में रहें, कम से कम 3.5 लीटर के ऊपर आपको पानी पीना है। अपने फूड आइटम्स जो भी आप खरीदी करें, उसमें ऑर्गेनिक चीज़ें आप यूज़ करें और ये रूटीन हमेशा मेंटेन करें। दैट्स ग्रेट। सो दोस्तों, मॉनसून के मज़े लीजिए और इन्होंने जो भी सलाह दी है उसे फॉलो कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और हमारे दर्शकों को सारी चीज़ें बताई, खुल के बताई, ताकि वो अच्छे से फॉलो कर सकें। जी, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जी। याद रखिए दोस्तों, हर सलाह इंटरनेट पर नहीं मिलती। हर चीज़ का एक विशेषज्ञ होता है, उसी के पास जाइए, अपनी स्किन का ख्याल रखिए, क्योंकि शायद सही स्किन आपको आपका कॉन्फिडेंस वापस दे सकती है। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए उन्हें जो इसके बारे में गलतफहमियां पाले हुए हैं, सब्सक्राइब करिए और आपका ढेर सारा प्यार दीजिए। एक बार फिर से प्रीति का धन्यवाद।